मेरा नाम विकास सैनी है और मैं सुहाना का फादर हूँ और मैं भी एक टेबल टेनिस प्लेयर रहा हूँ। इसी तरीके से हम टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। पूरा परिवार ही आपका टेबल टेनिस खेलता है? हाँ, ये कहा जा सकता है कि मैं भी एक टेबल टेनिस प्लेयर हूँ, मेरी वाइफ भावना वो भी एक टेबल टेनिस प्लेयर रही है। इवन मेरा जो छोटा भाई है वो भी टेबल टेनिस प्लेयर रहा हुआ है, वो भी स्टेट चैंपियन और राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हुआ है। बहुत बढ़िया सर, जिस तरह से रैंकिंग हासिल की है सुहाना ने, कैसा लग रहा है? नेचुरली है, किसी का भी बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसके माँ बाप को बहुत खुशी होगी और हमारी बेटी ने ऐसा कर दिखाया है जो कि बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। वो वर्ल्ड नंबर 1 बनी है अंडर 19 डबल्स के अंदर। तो मैं ही क्या, मेरा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा ज़िला, हर कोई हमें बधाई दे रहा है। कितनी उम्मीद है सर अपनी बेटी से आप? हमें बहुत उम्मीदें हैं अपनी बेटी से, क्योंकि नेचुरली है, कोई भी बच्चा मेहनत करता है तो माँ बाप को उम्मीद बन जाती है। और जब कि हमारा बच्चा इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर परफॉर्म कर रहा है तो धीरे धीरे उम्मीदें बढ़ती जाती है। तो अब हम सोचते हैं कि हमारी बेटी ओलंपिक के अंदर भारत के लिए मेडल लेके आए, क्योंकि टेबल टेनिस एक ऐसी गेम है जिसके अंदर अभी तक भारत ने कभी भी कोई पदक नहीं जीता है। सर, कब आपको ये लग गया कि हाँ अब सुहाना जो है रुकने वाली नहीं है और वो एक परफेक्ट प्लेयर बन गई? कब लगा? कौन सा मोमेंट था? स्पेशल तो वो हमेशा से थी, मतलब उसने अपने लिए हमेशा से हमें कहीं ना कहीं इशारा देना शुरू कर दिया। जब वो, मुझे याद है, जब वो स्टेट लेवल पर जब उसने खेलना स्टार्ट किया था तब वो महज 10 साल की थी और आज तक का रिकॉर्ड है हरियाणा का, जो 10 साल का बच्चा अंडर 10, अंडर 12, अंडर 15, अंडर 17 और वुमेंस सारी कैटेगरी के अंदर चैंपियन बना था वो हरियाणा का। मतलब उसने, वो 10 साल की थी, उसने अपने ऊपर से जितने भी उससे बड़े खिलाड़ी थे सबको हरा दिया था। ये बात है 2012 की, सिरसा के अंदर उसने कारनामा किया था। तभी हमें लगा था कि ये लड़की कभी ना कभी कुछ करके दिखाएगी हमें, और उसने कभी गलत साबित नहीं किया। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम नेचुरली है, असफलता का दौर भी आता रहता है बीच बीच में, कभी कभी 2-3 टूर्नामेंट उसके खराब जाते हैं, बट वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग वापसी करती है और दोबारा परफॉर्म करती है। सर, कहीं कभी ये नहीं लगता कि आपकी बच्ची इतनी टैलेंटेड है, टेनिस की बजाय अगर क्रिकेट में डालते तो ज़्यादा बेटर रहता? नहीं, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं। क्रिकेट एक ऐसा गेम, सारे अच्छे होते हैं, मतलब मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर माँ बाप के लिए कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को कोई ना कोई गेम जरूर खिलानी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, उसके इंटरेस्ट की। क्रिकेट में मतलब हमें ये लगता था कि हम टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं तो हमने एक लेवल हासिल किया है, हमें रास्ता पता है कि कहाँ पे जाना है, किस तरीके से जाना है, कौन सा कोच अच्छा है, कौन सा सेंटर अच्छा है, कहाँ पे खेलना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस यही थी कि टेबल टेनिस से वो खेले, जो उसने पिक किया। हाँ, अगर उसका मन नहीं होता, वो पता चल जाता है किसी बच्चे का, अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो नेचुरली है कि इसका मतलब कि ये सही गेम नहीं है उसके लिए, तो हम नेचुरली कोई और गेम ट्राई करते। सरकार की तरफ से सर कोई उम्मीद या कुछ कहना चाहते हैं सरकार? सरकार आजकल खेलों के लिए बहुत अच्छा कर रही है, चाहे इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी खिलाड़ियों के लिए, जो पहले एक माना जाता था कि खाली इंडिया के अंदर क्रिकेट है, बट अब अगर पिछले आप ये मानो 10 साल की पुरानी बात करें तो हमारी दूसरी गेम्स के अंदर भी मेडल आ रहे हैं। चाहे आप वो कुश्ती हो, लोग कुश्ती के अंदर मेडल लेके आ रहे हैं, बैडमिंटन के अंदर मेडल लेके आ रहे हैं, एथलेटिक्स में, और अपना निशानेबाजी में तो आपने देखा ही है, अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड लिया था और अभी नीरज चोपड़ा जी ने कारनामा कर दिखाया। तो ऐसा नहीं रह गया कि अब इंडिया के अंदर क्रिकेट ही है। और सरकार ने अपना जो बजट है, जो खेलो इंडिया स्कीम चलाई है, मैं मानता हूं कि उससे बहुत हेल्प मिल रही है खिलाड़ियों को। आप ये देखिए कि खेलो इंडिया स्कीम के अंदर हर खिलाड़ी को, जो भी उस स्कीम के अंदर है, हर खिलाड़ी को साल का 5 लाख रुपया मिलता है डिफरेंट चीज़ों के लिए, चाहे वो कोचिंग है, चाहे वो उसका इक्विपमेंट है, चाहे उसका बाहर जाने का खर्चा है। तो टोटल 5 लाख रुपया
सरकार हर खिलाड़ी को, हर गेम के हर खिलाड़ी को दे रही है। तो मुझे लगता है कि उससे बजट भी बढ़ा है, प्लेयर्स बहुत आगे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो सुहाना से क्या उम्मीद करें? सुहाना से हमें उम्मीद यही है कि अब अगला मतलब एक एक लेवल वो अपना बढ़ाती जाए। अभी जैसे वो अंडर 19 के अंदर परफॉर्म करती है, तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये रहेगा कि वो इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर वुमेंस कैटेगरी में, क्योंकि अभी अंडर 19 कैटेगरी में है, वुमेंस कैटेगरी के अंदर वो टॉप 4 के अंदर या टॉप स्लॉट में आ जाए। उसके बाद वो इंटरनेशनली भी उसी तरीके से अपनी रैंकिंग को बढ़ा के 2028 के लिए पहले तो क्वालिफाई करे ओलंपिक के लिए और फिर मेडल लेके आए। मेरा नाम भावना सैनी है। मैं हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में टेबल टेनिस की कोच हूँ। मैं कुछ समय तक इंडिया टीम के साथ भी एज ए कोच गई हूँ और मैं टेबल टेनिस की प्लेयर रही हूँ। मैंने 15 से 20 साल तक हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया है नेशनल चैंपियनशिप्स में। आप सुहाना की? मैं सुहाना की मदर हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपको बधाई हो कि अंडर 19 में वो वर्ल्ड नंबर रैंकिंग में आई है। थैंक यू वेरी मच। तो किस तरह से स्टार्ट हुआ था ये उनका स्पोर्ट? पहले जब हम खेलते थे तो मैं और विकास मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही टेबल टेनिस के प्लेयर रहे हैं। हम नेशनल लेवल के प्लेयर थे। जब हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखते थे तो हमें लगता था कि हम भी इंडिया को रिप्रेजेंट करें, बट हमारे टाइम पे पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता था, तो पेरेंट्स ने उतनी सुविधाएं हमें नहीं दी थी और हमें इतनी छुट्टियां भी नहीं मिलती थी कि हम सिर्फ खेल सके और पढ़ाई को एक साइड रख सके। तो हमें पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों को साथ लेके चलना था। हम एनी हाउ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इंटरनेशनल लेवल पर नहीं जा पाए। तो जब हमारी शादी हुई तो हमने ये सोचा कि अब एक बच्चा करेंगे और उसे टीटी का प्लेयर बनाएंगे और उसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाएंगे। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मैं खेलती रही, मैंने NIS की और मैंने अपनी एक प्राइवेट एकेडमी खोली। सुहाना जब 3-4 साल की थी तभी से मैं बुक्स पढ़ती रहती थी कि किसी भी प्लेयर को या किसी भी बच्चे को अगर हमें कुछ सिखाना है तो उसकी अपब्रिंगिंग कैसे की जाए। तो मैंने सुहाना को इसी तरह से पालना स्टार्ट किया, इसी तरह से उसकी अपब्रिंगिंग स्टार्ट की कि उसके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि उसे टेबल टेनिस ही खेलना है। स्टार्टिंग में जैसे हर बच्चा गुड्डा गुड्डी से या कार या किसी भी चीज से अपने बच्चों के अलग शौक होते हैं, वो उसके लिए उसको सुहाना को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा और फोर्सफुली मैंने उसे टेबल टेनिस खिलाया। स्टार्टिंग में वो नहीं खेलना चाहती थी, ऐसे ऐसे करके मूव बनाती थी, रोती थी और बहुत एक्टिंग करती थी, मम्मा पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, क्योंकि जो 4 साल के बच्चे को तो नहीं पता कि इसका फायदा कितना होने वाला है। बट जब वो 7-8 साल की हो गई और वो ये समझने लगी कि मम्मी खेलने जा रही है और जब मम्मी टूर्नामेंट जीतती है, जब मम्मी स्टेट चैंपियन बनती है, तो पूरा हॉल, हर कोई मम्मी को फॉलो करता है। मैं वैसे भी स्टेट में बहुत हॉट फेवरेट रहती थी, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे जूनियर्स भी, और क्योंकि मैं काफी स्टेट में नंबर 1 ही रही थी तो उसको भी वो पॉपुलैरिटी चाहिए थी। हर बच्चा किसी ना किसी को देखकर कुछ सीखता है, तो अगर मैं ना खेलती उस टाइम पे तो शायद वो उसको ये चीज देखने को नहीं मिलती कि खेलने से कितने फायदे होते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये सब करके मैंने एक तरह से उसके लिए एक मोटिवेशन और एक ग्राउंड तैयार किया कि वो भी ऐसा बने और इससे भी बहुत अच्छी बने। मतलब मैं उसे अपने से भी बहुत अच्छा बनाना चाहती थी। पहला टूर्नामेंट कब जीता उसने? फर्स्ट टूर्नामेंट अब स्टेट में तो उसने सिरसा में जीता था। ये बहुत ही पुरानी बात है, मैं शायद सन भी भूल चुकी होंगी। और इंटरनेशनल टूर्नामेंट उसने पहली बार जीता था बैंकॉक में और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट था। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सुहाना मेडल लेके आएगी, मतलब बिल्कुल तो क्या, कोर ऑफ द हार्ट भी हमें नहीं लग रहा था कि ये बच्चा मेडल लेके आएगा। तो उसने सबसे पहले जो हमें आश्चर्यचकित किया था वो बैंकॉक में अंडर 13 में उसका ब्रॉन्ज आया था। वो उसकी फर्स्ट इंटरनेशनल ग्राउंड पे अचीवमेंट थी। उसके बाद क्या सफर जारी रहा, किस तरह से? उसके बाद तो वो बहुत ही मोटिवेटेड हो गई, फिर मुझे कभी भी उसको प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं पड़ी कि तू खेल। और आज तो सिचुएशन ये है कि अगर मैं उसको बोल भी दूं कि जैसे वो हार जाए कभी तो बहुत ही डिमोटिवेटेड हो जाती है, समटाइम्स वो रोने लग जाती है, तो मैं कहती हूँ अरे रोने के लिए थोड़ा ना खेलते हैं, अगर इतना प्रेशर है तो छोड़ दे, पढ़ाई कर, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। बट अब तो उसे कितना भी मना कर लो, उसे खेलना ही है और उसका सिर्फ एक ही गोल है
कि उसको ओलंपिक्स में मेडल लेके आना है इंडिया के लिए। हांगकांग के बाद कौन कौन से टूर्नामेंट जीते हैं? अब तक वो 60-70 तो मेडल लेकर आ चुकी है, तो हर टूर्नामेंट का मुझे हर कंट्री का नाम भी नहीं याद रहेगा। ऑलमोस्ट वो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर चुकी है और देश के लिए 50 से 70 तक वो मेडल इंटरनेशनल ग्राउंड पर लेकर आ चुकी है। अभी हाल ही की बात करें तो क्या पोजीशन रही है उनकी वर्ल्ड रैंक? हाल ही में उनकी वर्ल्ड रैंकिंग की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें सुहाना और यशस्विनी का नंबर 1 स्कोर आया है। वो नंबर 1 पे है वर्ल्ड डबल्स में, अंडर 19। ये कहाँ और कब हुआ था कंपटीशन? ये जो रैंकिंग होती है ये सिर्फ एक ही टूर्नामेंट के बेस पर नहीं होती है। इसके लिए काफ़ी सारे टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं, तो उससे जो रैंकिंग निकलती है उससे रैंकिंग डिसाइड होती है और ये रैंकिंग हर 2 से 3 महीने बाद चेंज होती है। इससे पहले भी ये दोनों एक बार वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं और अभी रिसेंटली फिर से ये वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं। सबसे मजबूत पक्ष क्या है उसका? सबसे मजबूत पक्ष ये है कि वो बहुत ही डेयरिंग है। वो कभी किसी भी चीज से डरती नहीं है और उसे रिस्क लेने की आदत है। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखती रहती है, कुछ ना कुछ नया ट्राई करती है। और कितनी भी वो मैच में डाउन हो, जनरली हम होपलेस हो जाते हैं। सपोज कि हम बहुत ही पीछे हैं, हमारा जो स्कोर है, हम 3-9 भी अगर हम डाउन है तो सामने वाले को सिर्फ 2 पॉइंट लेने हैं और पोटो को 3 से 11 तक की लीड कवर करनी है। तो अभी क्या आपका लक्ष्य क्या है? अभी हमारा लक्ष्य है कि सुहाना 2028 में ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करे, देश के लिए मेडल लाए। और रिसेंटली अभी नवंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उसमें डबल्स में गोल्ड आए और सिंगल्स और टीम का मेडल आए हमारा।